السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकानों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावद बुलंद सलवात। खानदान अबू तालिब पर बावद बुलंद सलवात। अजदाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर बावद बुलंद सलवात। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। उमवी दौरे खिलाफत के परस्तार जो हैं, उमवी दौरे खिलाफत के परस्तार जो हैं, उनकी रग रग में वही खून हराम आज भी है।
उमवी दौर खिलाफत के परस्तार जो हैं उनकी रग रग में वही खून हराम आज भी है। जिनको दुनिया ने बनाया वो बने और मिटे, जिनको दुनिया ने बनाया, जिनको दुनिया ने बनाया वो बने और मिटे, जिनको दी हक ने इमामत वो इमाम आज भी है। जिनको दी हक ने इमामत वो इमाम। एक सलवार तौर पर कुछ शेर आया तरन्नुम से नहीं, तहत में पढ़ूंगा ताकि वक्त की कमी है। माँ सिवाय ज़ात हैदर दूसरा कुछ भी नहीं। हाजी साहब, माँ सिवाय ज़ात हैदर दूसरा कुछ भी नहीं। लाख सजदे सैकड़ों हज का सिला कुछ भी नहीं। लाख सजदे सैकड़ों हज का सिला कुछ भी नहीं। हाथ में तस्बीह मुसल्ला जुस्तजू अल्लाह की, हाथ में तस्बीह मुसल्ला जुस्तजू अल्लाह की। दर बदर ढूंढा बहुत लेकिन मिला कुछ भी नहीं। दर बदर ढूंढा बहुत लेकिन मिला। और ये शेर ख़ास तौर से महर माह कहते हो जिनको, महर माह कहते हो दी के बेवकूफ़ी छोड़ दो। महर माह कहते हो दी के बेवकूफ़ी छोड़ दो। लेके भागे हैं अलम और किया कुछ भी नहीं। महर माह कहते हो दी के बेवकूफ़ी छोड़ दो। लेके भागे हैं अलम को और किया कुछ भी नहीं। और खुद ही रावी भागने के हैं, रिवायत देख लो। खुद ही रावी भागने के हैं, रिवायत देख लो। हम तो सच कहते हैं मिंबर से, बुरा कुछ भी नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, बिला किसी तमहीद के खुतबे के बाद जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र। कसम है ज़माने की, कसम है। कल तर्जुमा बताया था, याद है क्या है मानी असर के? फरियाद को पहुँचने वाला, मुश्किल कुशा, मददगार। वल अस्र, फरियाद को पहुँचने वाला। और एक मानी पनाहगाह, पनाहगाह। अब ये दो मानी लेके आज हम चलेंगे। एक मानी फरियाद को पहुँचने वाला, दूसरा मानी पनाहगाह। ज़हन में रखिए, कुरान पाक की सूरह मुबारका के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये सूरह मुबारका पूरी की पूरी सूरह करबलाए मुअल्ला की तफसीर है ना। और पहले आप तो ये समझ लें कि करबला को करबला क्यों कहते हैं। हम कुरान और करबला लेके चल रहे हैं। कुरान है जो हमने समझ लिया कि रसूल पाक के ऊपर जो वही नाजिल हुई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाया वो कुरान बनता गया। और करबला क्या है? करबला वो जगह है कि आज जो आसार कदीमा की खुदाई करते हैं, उस खुदाई में एक तख्ती मिली। वो कब की है? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की, 5000 साल पुरानी। उस पर जो लिखा हुआ है, इसका नाम वो है कर्ब इलाह। क्या है? असल बात, पूरी दुनिया में जो आबादी थी, जो ऐसी आबादी जिसका नाम लिया जा सके, एक तो वो हिंदुस्तान,
और दूसरी आबादी थी नैनवा। नैनवा इतना बड़ा शहर था, इतना बड़ा शहर था कि आज जो करबला के आसपास के छोटे छोटे शहर हैं, जैसे नजफ़ है, कूफा है, बगदाद है, सामर्रा, ये सब उसके मोहल्ले थे नैनवा के। और पूरे नैनवा के बीचों बीच में एक मकाम था जिसका नाम था उर, अलिफ और रा, अलिफ पे पेश के साथ पढ़ते हैं उर, तो वो जगह का नाम था उर। और वो जगह जो थी, उस जगह में जो एक मोहल्ला था, आबादी थी, वहाँ रहते थे मेरे आका, मेरे बादशाह मौला हुसैन के जद्दे अकरम जनाब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। और वो उनका ख़ानदानी इबादत खाना था, इसलिए जहाँ वो नमाज़ें पढ़ते थे जनाब इब्राहीम, इस्माइल और उनके अजदाद और फिर उनकी औलाद, उस जगह को कहते थे कर्ब इलाह। ये इब्रानी ज़बान में नाम है। कर्ब का मानी है इबादत, इलाह मानी अल्लाह की, अल्लाह की इबादत की जगह। जहाँ अल्लाह की इबादत होती थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, उसका नाम था कर्ब इलाह। वो ज़माने की तब्दीली से बदलते बदलते कर्ब इलाह से बन गया करबला। क्या बन गया? करबला। अब उसको बहुत से जो लिखने वाले कर्ब बला भी लिखते हैं। ये जो बलाएँ नाजिल हुई जो इस बुनियाद पर, मगर वो असल में है कर्ब इलाह, अल्लाह की इबादत की जगह जो शुरू से ही पाक थी। कर्ब के मानी वो जगह जो जिस पर कभी निजासत हुई नहीं, पाक लोग रहे, पाक जगह रही, पाक माबूद की इबादत होती रही। तो ये है करबला। अब करबला को मवाजना, मैंने एक दिन बताया कि मक्का ने अपने ऊपर फ़क्र मबाहत किया, मक्का की ज़मीन ने, तो अल्लाह ने कहा अपने फ़ज़ाइल सिर्फ बयान कर, ये ना कहे कि मुझसे भी अफजल कोई है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया था, वो दोहराना नहीं है मुझे, कि तुझसे अफजल व आला कोई ज़मीन है जो इस ज़मीन का इससे ताल्लुक़ नहीं है। वो 24,000 साल पहले तुझसे बनाई गई है और उस पर ज़लज़ला नहीं होगा। अब चलना है मक्का से जहाँ कुरान नाजिल हुआ, अब चलना है करबला। मक्का से करबला, कुरान मक्का में नाजिल हुआ, पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ से कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई। और वो वक्त आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़रा का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे हबीब अब अपनी नबूवत का ऐलान करो। जब नबूवत का ऐलान का हुक्म आया तो सरकार दो आलम गार हिरा पे थे, गार हिरा से चले। जब गार हिरा से चले तो ये जो झूठे रिवायत वाले लिखते हैं कि वो सबसे पहले जनाब खदीजा के पास गए। जनाब खदीजा के पास नहीं गए। ऐलान करने का जो हुक्म था, जो मिशन था तबलीग नबूवत का इजहार करने का, तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुँचे? सीधे अपने शफीक और मेहरबान चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर। अभी सरकार दरवाजे पे पहुंचकर दस्तक दिए, कुछ कहा नहीं कि मैं क्यों आया हूं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भतीजे बेटे नबूवत मुबारक हो, रिसालत मुबारक हो। ईमान ढूंढने वाले और हैं अबू तालिब का। हम फजीलत बता रहे हैं कि अबू तालिब क्या हैं। खैर वो पूरा वाक़या मुझे नहीं दोहराना है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से रसूल अकरम ने एक बात पूछी, चचा ऐलान रिसालत का हुक्म है, क्या करूं? मशवरा लिया ना, क्योंकि ऐलान करने में मालूम है कि पूरा शहर दुश्मन हो जाएगा, मुसीबतें आएगी, बाइकाट होगा, खूंरेजी होगी, आगे चल के जंगें होगी, तो क्या करूं? अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
कि मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, जो तुमको रिसालत का हुक्म दिया गया है, ऐलान रिसालत का, वो कीजिए जब तक मेरी जान में जान है। फिर मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे पोते हैं, वो सब के सब आपका साथ देंगे, आपके जिस्म पर एक भी खराश नहीं आएगी। तो पहली दावत जो हुई, दावत है जुल अशीरा, पहली दावत। तो फरियाद को कौन पहुंचा? वल असर बन के कौन पहुंचा? रसूल का मददगार कौन हुआ? ये जिसका उसका तुम नाम लेते हो, दावत जुल असीरा में बताओ कि ये लोग कहाँ थे? पूरी दावत का 3 दिन इंतजाम करने वाला अबू तालिब का लाल है, हमारा आका और मौला हैदर कर्रार है। पहली मदद, पहली फरियाद को पहुंचने वाले। उसके बाद मक्का की सरजमीन पर जब तबलीग के लिए रसूल निकलते, अकेले अकेले निकलते, तो मुशरिकीन सताते थे। ये नहीं लिखते ना, सताते थे, पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे। तो फिर जब जख्मी हो गए रसूल ख्वाजा अबू तालिब के पास आते, तो जब ये हालत देखी तो क्या फरमाया आपने? अरे मेरे लाल, अब कल से अकेले नहीं जाना, कल से मेरा बेटा अली साथ में जाएगा, ये मददगार साथ में रहेगा। अब जब रसूल चले और लोगों ने शरारत की, तो क्या किया मौलाए कायनात ने? किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, जिसने जो किया वो किया, और उनमें से 7 लोगों को फिनारे जहन्नम कर दिया, खत्म कर दिया। जब 7 लोग मारे गए, अब मुशरिकीन के सरदार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आके कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारे 7 आदमी मार दिए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कौन कौन मरा है? जाके देखा, कहा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, कोई बच्चा नहीं है इनमें, इनमें कोई बच्चा नहीं है। क्योंकि अबू तालिब ने जब शिकायत की कि आपके बच्चे, आप कहते हो आप लोग जब मेरा बेटा मोहम्मद चलता है तो तुम शरारत करते हो, तकलीफ देते हो, तो तुम कहते हो बच्चे हैं, बच्चे हैं, हो गया। तो अगर बच्चे थे तो ये 7 बड़े कहाँ से आए? ये बड़े जो हैं ये तकलीफ दे रहे थे। अब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कहने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 4 को मैं जिंदा करता हूँ, 3 को तुम जिंदा करो। इख्तियार देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत का और मौलाए कायनात का, एक ज़्यादा अपनी तरफ लिया, क्योंकि हम यही मानते हैं कि अली जो भी हैं मगर अली से बड़े रसूल हैं। ये हमारा अकीदा है, हम कभी नबी से बढ़ाते ही नहीं। तो नबी ने क्या फरमाया? 4 को मैं करता हूँ, 3 को तुम करो, है ना। 4 को इन्होंने जिंदा किया, 3 को मौलाए कायनात ने किया। अब जब ये 7 जिंदा हुए तो अपनी कौम से कहते हैं कि इनको मान लो, ये सच कहते हैं। हम मर के जहाँ जा रहे थे तो यही दोनों थे जो हमको वापस लेके आए हैं। सलवात करे बर मोहम्मद वार। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, हैदरी। ये कुरान की इब्तदाई तबलीग है मक्का मुअज़्ज़मा में। मक्का में दिन गुजरते गुजरते जब मक्का से हिजरत फरमाने की बात आई, मददगार कौन बना? बिस्तरे नबुवत पर कौन सोया? एक बात पूछी थी मौला ने, मौला को मालूम नहीं कि मेरे सोने से जान बचेगी, मगर ये पूछना कि या रसूल अल्लाह मेरे सोने से जान बच जाएगी। नबी की बात दोहरा रहा हूँ, फरियाद को पहुँचने वाला कि या अली तुमने तमाम नबियों की बातिन में मदद की, मेरी ज़ाहिर में भी की है, तो ज़ाहिरी से भी इमदाद तो है अली की। मगर मौला अली ने पूछा कि अगर मेरे सोने से क्या आपकी जान बच जाएगी? नबी ने कहा हाँ।
ये सवाल जवाब अगर नहीं होता तो कल ये कहते कि वो तो सोए थे आराम से, जान तो जो साथ में था उसकी वजह से बची है। तो अली ने ये कहलवा लिया नबी से कि आपकी जान किसकी वजह से बचेगी? मेरे सोने से। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो हिजरत की रात भी मदद को कौन पहुंचा? अबू तालिब का लाल। उसके बाद हिजरत हो गई और जब मदीना पहुंचे है सरकार तो हिजरत से हिजरी साल शुरू हुआ। पहला साल गुजरा, दूसरे साल ही में जंग बदर वाक़ हुई। सन 2 हिजरी 17 रमज़ान उल मुबारक मक्का और मदीना के बीच में जो मकाम बद्र है वहाँ पर ये जंग हुई। इस साल भी जब मैं रमज़ान उल मुबारक में मदीना से बद्र की ज़ियारत के लिए जाने लगा तो होता यह है अक्सर कि वहाँ की बसों में ये नौजवान कुछ पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी भी ये मुल्ला खड़े हो जाते हैं हाजियों को बताने के लिए कि मदीना में ये तब ज़ियारत गाह है, ये अब जा रहे हैं, ये फ़लाँ मस्जिद है, ये हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, ये फ़लाँ वादी है। फिर वहाँ जाके बदर में बताते हैं यहाँ जंग बदर हुई थी, यहाँ मलाइका नाजिल हुए, सब ये बताते हुए ये चलते हैं। और आखिर में इनको रहता है अपना बिजनेस करना। आखिर में ये कहते हैं हमारे पास जो है तेल है, कौन सा? जो सिर्फ बद्र के मकाम पर जो दरख्त हैं उनसे निकलता है, वो तेल और खजूर के बीज का पाउडर और कुछ ऐसी चीज़ें साथ में रखते हैं। हाजियों को तबलीग करने के बाद कहते हैं ये चीज़ हमारे पास अगर आप चाहें तो ले लें, ये इनका मकसद रहता है। इस साल भी एक पाकिस्तानी अत्तारी कुत्ता मेरी बस में खड़ा हुआ और वो शुरू किया। मैं बैठा था आराम से क्योंकि रात भर का जगा हुआ और सुबह ही ज़ियारत के लिए गए। अब सुनते सुनते मैं सारी बातें उसकी, अब वो ये क्या कहता है कि वो बदर बता रहा है कि बदर की जंग क्यों हुई। वो कहता है कि अबू सुफियान का काफिला माल तिजारत लेके जा रहा था शाम से मक्का और रास्ता उसका बदर से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हमको लूटते हैं, चलो आज उनका काफिला जा रहा है, हम लूट लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह कहते हुए गुजर गया। फिर मैं अपनी सीट से उठा और उससे माइक छीन लिया। मैंने कहा अगर ये जुमला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई कह दे तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएगी कि तुम कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने कहा चलो हम लूटते हैं। तो लूटने वाला कौन होता है? लुटेरा होता है। तो उन्हें लुटेरा कहा मेरे रसूल को? ये पाकिस्तानी अत्तारी कुत्ते, इनको जो तालीम दी जाती है वही है। फिर वो आके मुझको किताब बता रहा है कि ये फला की किताब में मोले सारी किताबें जला दो। वो किसी में ने भी लिखा हो, किसी बड़े सज्जादे ने लिखा हो, कितना बड़ा भी बुजुर्ग लिखा हो, हम रसूल को ये नहीं मानते, हम कुरान मानते हैं। कुरान कहता है वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको बुलंद अखलाक पे फायज किया। और अगर रसूल ने अगर ऐसा किया है तो रसूल की सुन्नत है, और वही तुम कर रहे हो, लूट रहे हो। तो अजीजों, ये मामला नहीं था, मामला इसके बरअक्स है। मैंने फिर बताया पूरे काफिले को कि ये जो काफिला गुजर रहा था उसमें अबू सुफियान ने मक्का में झूठी खबर भेजी कि ए मक्का वालों मेरी मदद को पहुँचो, वरना मदीने से मोहम्मद का काफिला आकर हमें लूट लेगा। जब ये खबर मक्का पहुँची तो मक्का में अबू जहल, अतबा, साहिबा, वलीद सब तैयार हुए। 1000 लोग तैयार होकर जब मक्का से निकले हैं तब नबी करीम ने फरमाया कि ये हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, अब मेरे साहबियों तुम चलो मेरे साथ बदर के मैदान। कितनी बात उल्टी है। वो लोग हमलावर हुए, कभी किसी नबी ने या इमाम ने पहले पहल की ही नहीं है, हमेशा दफाई जंग की है, पहले हमला नहीं किया है किसी पर भी।
खुद मौला कायनात के बेशुमार वाक़यात हैं कि दुश्मन के ऊपर चढ़ने के बाद भी पहले हमला नहीं किया, मैदान में आए भी हैं, दुश्मन कह भी रहा है कि हमला करो, अली ने हमला नहीं किया। तो मेरे रसूल कैसे कर सकते हैं? बहरहाल रसूल मैदान बदर में पहुँचे। अल्लाह आप सब लोग को मैदान बदर की ज़ियारत नसीब करे। आप जब जाएंगे बदर देखेंगे तो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 सहाबियों को खड़ा किया था, उस जगह को कहते हैं मकाम अरीस। और अरीस पे एक खैमा बनाया गया जिसमें सरकार दो आलम जलवागर थे, और सामने की जो पहाड़ी है वहाँ पर मुशरिकीन मक्का का काफिला हज़ारों की तादाद में दब बजाते हुए हिंदा के साथ वहाँ पे नाजिल हुआ, वहाँ उतरा। और उतरने के बाद जब सफ आरा हो गई दोनों फौज, तो अबू सुफियान अपनी ऊँटनी पर एक बुत को रखता है। एक बुत को रख के, वो बुत क्या है जिसका कुरान में नाम है उज़्ज़ा। लात, मुनात और उज़्ज़ा। लात और मुनात जो है जेंट्स है, उज़्ज़ा लेडीज है। ये बुत को पूजने वाले उसको सवारी पे रख के ऊँट की। अब अबू सुफियान कहता है कि ऐ मोहम्मद, ये मेरे मुश्किल कुशा हैं। कौन? उज़्ज़ा। ये हमारा मुश्किल कुशा है। तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? तुम्हारा मुश्किल कुशा पहली जंग है इस्लाम की। वल असर, पनाहगाह, फरियाद को पहुंचने वाला, मददगार, मुश्किल कुशा, करबला की इब्तिदा। जैसे ही मलून अबू सुफियान ने कहा कि तुम्हारा मददगार कौन, सरकार दो आलम ने बद्र के मैदान में आवाज दी, आईना आईना अम्मी हमजा, कहाँ है मेरे चचा हमजा? आईना आईना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली इब्न अबी तालिब? दोनों सरदार जब सामने आ गए, दोनों के कांधों पर नबी करीम ने अपना दस्त मुबारक रख के कहा, ओ अबू सुफियान, ये है मेरे मुश्किल कुशा और अल्लाह है हमारा रब। नबी फरमा रहे हैं मुश्किल कुशा। हम यानी मुश्किल कुशा कहें तो इनका पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों? रिवायतें भूल गए? नबी ने क्या कहा? कितना छुपा छुपा के पेश करोगे? बोलो ना कि तुम्हारा सरदार अभी भी तुम्हारा ही है। हम मुसलमान मानते ही नहीं अबू सुफियान को। तुम्हारा सरदार कल भी ये कह रहा था कि तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन, तो जिसको नबी ने बताया था आज भी हमारा मुश्किल कुशा वही है। वल असर, ये कुरान जो है अगर बद्र को समझ लिया तो करबला समझ में आएगी। बद्र इब्तिदा है करबला की। अब जंग शुरू हुई, इधर से अंसार साहबी निकले। कौन निकले? अंसारी दो साहबी निकले। अबू सुफियान ने देखा, पूछा ये कौन है, किस कबीले के हैं, इनका हसब नसब क्या है? वो दोनों साहबी ने कहा हम अंसार से अंसार से हैं। तो अबू सुफियान ने क्या कहा? ये छुपाते हैं ये बात। वो कहता है हम मदीने के चरवाहों से लड़ने नहीं आए, इतना तो बताएंगे। फिर जनाब हमजा गए, मौला अली गए। अबू सुफियान ने कहा कि ये हमारे मुकाबिल के नहीं हैं, हमारे मुकाबले के भेजो। बहुत सी तारीख ने यहाँ तक लिखा कि उसने ये कहा हमारे मुकाबिल को भेजो। तो आदमी क्या सोचता है, यहाँ जैसे उनकी तरफ से अतबा साहिबा वलीद निकले थे, जैसे वो बहादुर थे, जैसे वो पहलवान थे, जैसे वो ताकतवर थे, ऐसे इधर से होना चाहिए था। नहीं, पूरा जुमला बताओ। ये हरब का बेटा अबू सुफियान क्या कह रहा था? हमारे मुकाबिल के भेज ऐ मोहम्मद, जैसे हम हसबी नसबी काफिर हैं। क्या कहा? जैसे हम,
जैसे हम हसबी नस्बी काफिर हैं, ऐसे मुकाबला। अब मुकाबला क्या होगा? काफिर का मुकाबला। ये बाद में कलमा पढ़ने वाले नहीं हो सकते। अब हसबी नस्बी काफिर का मुकाबला हसबी नस्बी मोमिन होगा। तो ऐसे को भेज जो हसबी नस्बी मोमिन है। तो नबी ने कहा हमजा, हारिस, अली आओ। अच्छा एक बात बोलो, हसबी नस्बी मोमिन इनको माना ना अबू सुफियान ने? माना कि नहीं? मान लिया ना। जब तो मुकाबला हुआ तो अबू सुफियान की नजर में, काफिर की नजर में अली हसबी नस्बी मोमिन है, हारिस हसबी नस्बी मोमिन है, हमजा हसबी नस्बी मोमिन है। तो मान लिया ना कि इसका बाप मोमिन है। अरे काफिर तो बदर के मैदान में मान लिया कि अबू तालिब मोमिन है। ज़कात खोर मुल्लाओं को अभी तक नहीं समझ में आता। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उधर से अतबा, सहबा, वलीद निकले। इधर से ये तीन बहादुर मौलाए कायनात जनाब उबैदा बिन हारिस और जनाब हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब चले। जब सामना हुआ जनाब हमजा अतबा के सामने, वलीद के सामने, मौलाए कायनात और शहबा के सामने जनाब उबैदा बिन हारिस। उबैदा बिन हारिस हुजूर के चचेरे भाई, मौला अली के चचेरे भाई है। हारिस के बेटे उबैदा, तीनों तीन के मुकाबले में आए। जनाब हमजा ने अपने वाले को कत्ल किया, अली ने अपने सामने के मुकाबिल को कत्ल किया। उबैदा बिन हारिस जख्मी हो गए, अली पलट के उसको भी कत्ल किया। तीनों को जब फी नारे जहन्नम कर दिया, अब इनके तो होश उड़ गए कि इतने बड़े बड़े बहादुर पहलवान एक ही लम्हे में हसबी नस्बी मोमिनों ने जमीन पर ढेर कर दिया। अब मामला आगे बढ़ता गया। तो सहाबा किराम के बारे में कुरान में क्या है? हम सहाबा की बेइज्जती नहीं करते, हम सहाबा की तौहीन नहीं करते। जो सहाबा को ना माने वो खुद काफिर है। मगर सहाबी होना चाहिए। वहाबी को हम सहाबी नहीं कहते। जो नबी की और नबी की औलाद का वफादार है वो है सहाबी। सहाबी की डेफिनेशन सुन लो, जो नबी के बाद भी आले नबी का गुलाम रहा और जो नबी के पर्दा फरमाने के बाद नबी की आल का दुश्मन बन गया, वो सहाबी वहाबी कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी मोहब्बत ईमान है। और जब ईमान ही नहीं रहा तो फिर सहाबी कहाँ से रह गया? ये कुछ आयल पेंट तमगा नहीं है। नबी ने उसूल बता दिया है कि मेरे बाद भी आखिरी सांस देखना इसकी किस पे जा रही है, पहली नहीं देखना। पहले तो इब्लीस भी बहुत बड़ा आबिद रहा, आखिर में मरदूद हो गया। तो ये तीनों ने जब इनको जख्मी कर दिया, खत्म कर दिया, फिर नार कर दिया, अब जंग बढ़ने लगी आगे। तो सहाबा किराम के बारे में कुरान में है कि ये डर रहे थे, इसलिए कि या रसूल अल्लाह हम इतने कलील हैं। और फिर नबी ने भी दुआ की कि या अल्लाह अगर ये आज ख़त्म हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जब तुम जिल्लत की तरफ थे, कमज़ोर थे, पनाहगाह ढूंढ रहे थे, तो अल्लाह ने 5000 मलाइका को भेजा था तुम्हारी मदद के लिए। अब देखो ये पहली जंग है इस्लाम की, है ना। ये कुरान है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, कि अल्लाह ने कहा बदर में हमने तुम्हारी नुसरत की। कैसे? 5000 मलाइका नाजिल हुए थे। 5000। अब यहाँ रुक के मैं कहूँ कि 313 थे मुसलमान। रसूल के साथ कितने थे? 313। बोलो 313। और नबी दुआ कर रहे हैं कि ये ना रहे तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने क्या किया? कुरान में जिक्र है, यह कुरान के 5000 मलाइका को भेजा। अब यह कुरान के मुकाबले में आओ करबला 9 लाख की फौज है।
इधर मुशरिकीन 1000 थे, इधर मुसलमान 313, इधर यजीदी कुत्ते काफिर 9 लाख, इधर हुसैन के सहाबी 72। कोई अपनी जगह से नहीं हटता। और मेरा हुसैन दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मलाइका को भेज। समझो बदर और करबला, यहां मलाइका आए, नबी ने दुआ की, अल्लाह ने भेजा, और वहां मलाइका खुद से भी आए, हुसैन ने वापस किया। ये है बदर, ये है करबला, ये है कुरान, ये है हुसैन। जंग हुई, मारे गए इनके, कितने मारे गए? 70 मारे गए, काफिरों के 70 मारे गए, 70 कैद हुए। अब जितने भी मारे गए थे, मारा किसने? क्या मलाइका मारने आए थे? ये मलाइका आए थे इनकी कसरत बढ़ाने के लिए, इनका रोब दबदबा कायम करने के लिए, कि इनको 313 ही मत समझना। अच्छा, मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा कि जितने मलाइका आए थे सब अली की सूरत में आए थे, सब अली की सूरत में, और सब जर्द रंग का अमामा बांधे हुए थे। ये हमारा चिश्तिया सिलसिला बेवकूफ़ नहीं, हम जो जर्द पहनते हैं, ये सब का अमामा जर्द रंग का था, और कत्ल किया अली ने। तो जितने भी मकतूल होकर ज़मीन बदर पर फी नारे जहन्नम हुए, इनके वर्षा जब मक्का पहुँचे और पूरे मक्का में घरों घर मातम कदा बन गया, तो हर कोई पूछता था कि मेरे बाप को किसने मारा? अली ने मारा। तेरे भाई को किसने मारा? अली ने मारा। तेरे बेटों को किसने मारा? अली ने मारा। सबको क्या नाम लिया जा रहा है? अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। क्यों? क्या अली ने ही मारा? तो अली से दुश्मनी कहाँ पैदा हुई? इसीलिए यजीद मलून तख्त पर बैठ के कह रहा था जब काफिला पहुंचा सरे हुसैन को देखकर, क्या लईसा अस्यागफी बदर, कि हमने बदर वालों का बदला ले लिया। लई बहाशिम बिल मुल्क वला खबर जा वला वही नजल, कि ना कोई वही आई ना कोई नबी है, और हमने बदर वालों का बदला ले लिया। तो ये मौलवियों का आज तक इनका ईमान बचाए रखा है, सुकूत इख्तियार किए हैं। यजीद के बारे में सुकूत है, हम इनको एक गाली दे दें तो हम पर कुफ्र का फतवा लगा दें। ये आला हजरत की तौहीन हो गई, बड़े हजरत की तौहीन हो गई। इनको हम एक जुमला बोल दें तो हम काफिर हो जाएं। जो रसूलुल्लाह का इनकार कर रहा है, जो पूरे कुरान का इनकार कर रहा है, जो कह रहे हैं कि हमने बदर का बदला ले लिया, वो मुसलमान है। सुकूत इख्तियार करो, सुकूत इख्तियार करो। सुकूत इस्लाम में है ही नहीं। 2 और 2 4 है सारे मसले। सुकूत के बारे में नबी करीम ने फरमाया, जो हक को देखते हुए, जो हक को देखते हुए खामोश रहे वो खारशी कुत्ता है, वो खारशी कुत्ता है। मालूम है, जिसको चैन नहीं रहता, जिसको खुजली हो जाती है, कभी वो गटर में जाता है, कभी आग में जाता है, कभी ठंडक में जाता है। तो जो सुकूत इख्तियार किए हैं ना, उनको हलाल रिज़्क नहीं मिलता। कभी ज़कात की तरफ जाता, कभी खैरात की तरफ जाता, कभी सदका की तरफ जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जंग हुई, बदर हुई, सबका कातिल नबी का घराना। बताओ जो महरुमा है किसको कत्ल किया? एक बकरी भी मारी? किसी का नाम मक्का में हुआ कि फला ने मुझको मारा?
बताओ ना, बोलते हो ना तलवार निकाल ली, तलवार निकाल ली। ये तलवार खाली निकलती थी, चलती नहीं थी। दो दलील है मेरे पास, एक तुम बताओ कि कत्ल किसको किया, या फिर मुशरिकीन की तरफ से जवाब मिले कि हाँ हमको फलां ने कत्ल किया। कोई नहीं है, कोई झूठी रिवायत भी नहीं मिलती। बहरहाल जंग खत्म हुई, 70 मारे गए, 70 कैद हुए। जब 70 मारे गए तो नबी करीम ने, ये अखलाक रसूल है कि उन काफिरों की लाशों को भी एक कुएं में डाल दिया। आज भी वो कुआं है, और कुएं में डालने के बाद सरकार कुएं के दाने पर खड़े होकर कहते हैं कि ऐ फला इब्ने फला, ओ फला इब्ने फला, ओ अबू जहल, ओ अतबा, ओ शहबा, बताओ जो मैं कहता था वहाँ तुम पहुँचे कि नहीं? वहाँ तुम वो मकाम पे गए कि नहीं? यानी मैं हक कहता हूँ, हक कहा हूँ, तो बाजू में मैं क्या नाम लूँ, खलीफा जुवम खड़े हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दा हैं, ये सुनते हैं क्या? ये मुर्दा हैं। मतलब ये अकीदा कहाँ से चला है कि अगर हम मज़ार पे बोले तो कहते हैं ये मुर्दा है, ये सुनते नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? ये वो बता रहे ये मुर्दा है। नबी करीम ने पलट के कहा ये सुनते, तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। काफिर हैं जो मरे पड़े हैं, नबी फरमा रहे तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। तो जब काफिर मरा पड़ा हुआ सुन रहा हो, तो जो मोहब्बत अहले बैत में मज़ार में लेटा है और जिनके बारे में नबी ने शहादत दी कि हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से गया वो मरता ही नहीं, वो शहीद है, शहीद जिंदा है। अरे हम मुर्दे को पुकारते ही नहीं, मुर्दों को तुम पुकार रहे हो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद जंग बद्र खत्म होने के बाद जब उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो अब जंग बद्र का नतीजा था कि मुशरिकीन काफिरीन ये सब इकट्ठा फिर हुए, और इनका सरदार फिर अबू सुफियान है, और इसने यहूदियों को भी मिलाया और लोगों को मिलाया और चंदा जमा करके 3000 की फौज तैयार की, जिसमें 2000 घोड़े सवार, 1000 पैदल, और 2 हिजरी में बदर हुई थी रमज़ान में, 3 हिजरी शव्वाल 15 को फिर हमला कर दिया मदीना मुनव्वरा पर। इस जंग को कहते हैं गज़वा उहद, जंग उहद, जो मदीना मुनव्वरा से रसूल के रोज़े से 3 से 4 किलोमीटर पर है। आज भी जबल उहद वो पहाड़ी मौजूद है, वो टीला भी मौजूद है जहाँ नबी ने 50 लोगों को खड़ा किया था। और आप जाएंगे मदीना तो देखेंगे कि जब रसूल को मालूम हुआ कि मुशरिकीन फिर हमला करने आ रहे हैं मदीने पे, तो फिर नबी करीम ने कहा कि आओ हम मुकाबला करें। तो अब्दुल्ला इब्ने सलोल और अब्दुल्ला इब्ने उबई, ये मुनाफिकीन का जो सरदार है, वो कहता है मैदान में नहीं लड़ेंगे, हम मदीने में लड़ेंगे, हम मदीने में लड़ेंगे। क्यों? कि मदीने में लड़ेंगे तो हमको आसानी रहेगी, हमारी औरतें भी उनको ऊपर पत्थर फेंकेंगी, आग फेंकेगी। एक अंसारी साहबी आए, या रसूल अल्लाह हम आप पर ईमान ले आए, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। नबी ने कहा हम मैदान में लड़ेंगे। नबी करीम हुजरे में गए, ज़रा पहन के निकले, बाहर आए, कहा जब नबी ज़रा पहन लेता है फिर बगैर जंग के उतरती नहीं है, तो जंग होगी, उहद में होगी, मैदान उहद में होगी। नबी करीम पहले पहुँचे और पहाड़ को अपनी सिपर किया, पहाड़ जबल उहद को पीछे लिया, सामने मैदान में लड़ने के लिए बनाया, और 50 लोगों को एक टीले पे खड़ा किया, जिसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर को अलम दिया वहाँ पर कि तुम खड़े रहना, हम चाहे जीत जाएं चाहे हार जाएं, चाहे ये हमको शिकस्त देकर मदीना तक पहुँचा दें या हम उनको शिकस्त देकर मक्का तक पहुँचा दें, तुम अपनी जगह से नहीं हटना। हुक्म था सरकार का।
जंग शुरू हुई जब, तो पहले ही हमले में मौलाए कायनात ने वो जौहर दिखाए और जनाब अमीर हमजा अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के चचा ने वो जंग लड़ी है कि कुफ्फार पसपा हो गए और ये भागने लगे। जब कुफ्फार भागने लगे तो अबू सुफियान ने 200 आदमियों का लश्कर खालिद बिन वलीद को देखकर उसी टीले के पीछे बैठाया था कि अगर हम बीच में फंस गए तो तुम पीछे से आकर हमला करना। मगर जब देखा कि ये कुफ्फार भाग रहे हैं तो ये जो खड़े थे, अब ईमान की बात यहीं पे, नबी ने कहा था हटना नहीं, ये लोग माल गनीमत लूटने के लिए नीचे उतरने लगे। 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 40 लोग उतर गए, बचे कितने? सिर्फ 10। और उधर अबू सुफियान के लश्कर में से जो जिसका पास अलम था वो अलम लेके खड़ा हो गया। इधर खालिद बिन वलीद ने देखा कि हमारा कोई नुमाइंदा अभी मौजूद है, हम हारे नहीं हैं, तो उसने देखा कि ये टीला तो जगह खाली हो गई है। उन 10 को शहीद करते हुए, वो 10 शहीद हो गए जो ईमान वाले थे, उनको शहीद करके पीछे से आ गया। जब पीछे से आया तो अब ये तो माल बटोरने में लगे थे, इनको गुमान भी नहीं था कि कोई पीछे से हमला कर देगा। जब ये माल लूटने में लगे रहे, पीछे से खालिद बिन वलीद का हमला हुआ, तो अब इनको समझ में नहीं आता था कि क्या करें। वो हालत हो गई। क्या पढ़ो सूरह आल इमरान आयत नंबर 152, जाके खुद पढ़ना, कुरान पढ़ा करो और थोड़ा गौर किया करो कि अल्लाह कह रहा है कि जब तुम्हारी ये हालत हुई तो तुम 4 गिरोह में बट गए, मुसलमान 4 गिरोह में बट गए। एक कहता था कि अबू सुफियान से अमान मांग लो कि हमको अमान दे दे। एक कहता था कि जब मोहम्मद ही मर गए हैं, क्योंकि शैतान ने आवाज़ लगाई कद कोतला मोहम्मदा, जब दंदान मुबारक पे जख्म आए तो क्या आवाज़ लगा दी कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं। तो कुछ लोगों ने सुना, वो भागने लगे कि जब मोहम्मद ही कत्ल हो गए हैं फिर हमको लड़के क्या फ़ायदा। ये दूसरा करो। तीसरा वो था जो कहता था कि फिर अब बचा ही क्या है, हम अपने पुराने दिन पे लौट जाते हैं। और चौथा गोरो जो था वो कहता था मोहम्मद चाहे इंतकाल कर गए हों या शहीद हो गए हों, मगर हम नबी पर ईमान लाए हैं, हम उनके दीन पे बाकी रहेंगे, चाहे हम जिंदा रहे या मरे, हम लड़ेंगे। तो एक गिरोह बचा था। यह है मैदान ओहद का मंजर। सोचो जरा, सारे इधर उधर बिखर गए हैं। आवाज़ किसने लगाई? शैतान ने लगाई। क्या लगाई? कद कुतला मोहम्मदा, कि यकीनन मोहम्मद कत्ल हो गए। तो ये साहब कहते हैं, कौन? वही, नाम की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि मैंने सुना कि नबी कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। तो ये जो एक गिरोह था ना, यह बचा ही क्या है, ये उसके सरदार। तो फिर ये जब हमला हुआ तो ये भागने लगे। फिर ये भागने लगे। ये भागने का लफ्ज़ यासीन कादरी ने इस्तेमाल कर लिया, तो उसके ऊपर दुनिया भर के फतवे और ये बातें और बड़े बड़े अपने आप को सैयद बनने वाले सज्जादे नाम निहाद तंज करें। कुरान कह रहा है कि तुम भागे, और रिवायत भी कह रही है जो भागे तो कह रहे हैं कि हम लोग भागे। तो जब भागे वो कह रहे हैं तो फिर तुम तशरीफ क्यों वो कह रहे हो? तशरीफ का मानी ही नहीं निकलता। तशरीफ कहते किसको? अगर तशरीफ का मानी बता दूं तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। ऐसे भी हम कोई आता है कहते ना तशरीफ रखिए, तो ये तशरीफ लेके भागे। कहाँ भागे? पहाड़ पे भागे। और हर एक भागने में जैसे कोई क्रिकेटर हो, ये अपना रनवे बना रहा है। वो कहता मैं सबसे तेज भागा। कोई 1 दिन के बाद आया, कोई 3 दिन के बाद आया। अच्छा, सब भागे। तो फिर नबी ने भी तो कहा कि सब चले गए। नबी ने ये तो नहीं कहा कि जब सब तशरीफ ले गए थे तो अली आप क्यों नहीं गए? तो मौला अली ने क्या कहा
कि क्या मैं भी भागकर काफिर बन जाता। अब ये दलील मिल रही कि जो नबी को छोड़कर भागा वो क्या हुआ। वो तुम पढ़ो कुरान, मैं नहीं बोलता। अली ने तो ये कहा कि मैं छोड़कर आपको काफिर क्यों बनता। बहरहाल जंग में जब सब चले गए और खूंखार की जंग हो रही थी, है ना, तो जब एक सहाबिया थी जिनका नाम है कभी नसीबा, वो भी रसूल के पास खड़ी रही। ये भागने वाले भाग चुके थे। एक औरत थी, वो हर जंग में आती थी मरहम पट्टी करने के लिए शहीदों की, वो नहीं भागी। और मौलाए कायनात थे अकेले, वल अस्र पनागाह, जो मोहम्मद की पनागाह बने हुए थे। चारों तरफ से काफिरों ने नबी को घेर लिया, चारों तरफ से सबकी तलवारें उड़ गई। जब नबी ने कहा या अली मदद, कब कहा, जैसे मैंने कहा इमाम जमाना कब बुलाना, जब तलवार उड़ चुके, अब कुछ देर नहीं बची है कि ये तलवार गिरती नबी पर। अली ने कहा या अली, तो अली ने क्या किया, अपने घोड़े पे अपनी तलवार को, जुल्फिकार को, क्योंकि पहली तलवार तो टूट गई थी, ये जुल्फिकार आई ना, जब जुल्फिकार आई और जुल्फिकार जब चली तो जिब्रील भी कसीदा पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, वो मंजर देख के, क्या मंजर था कि अली आए अपने घोड़े पे, घोड़े को लेकर नबी का तवाफ कर रहे हैं और सिर्फ तलवार को यूं रखे हैं आड़ी, तलवार ऐसे है, अली घूमते जा रहे हैं नबी को, घूमते 30 मरतबा नबी का तवाफ किया। अब ये जो है जैसे मिक्सर में मशीन में छुरी होती है, उस तरीके से काफिर करते जा रहे हैं। जिब्रील मलाइका के साथ कसीदा पढ़ते हैं कि शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फिर ये आयत को जाके पूरी पढ़ना, वही इस्तसादून के जब ये भाग होकर मदीना आ गए तो ये मौलवी कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा वाफा अनकुम, क्या हमने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम क्यों कहते हो बुरा कि वो भगोड़े हैं, भागे हैं, ये भी है वो भी है ना, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब मुसलमान सोचता है अरे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, मौलाना बोल रहे हैं, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, कुरान कह रहा है, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर जो हुआ तो कोई बेमानी बात हो गई, यानी तुम भाग भी जाओ, नबी को छोड़ भी दो, हैं, और बाद में आ भी जाओ, अपनी जान भी बचा लो, अपना दीन बदलने का सोच भी लो, उसके बाद भी अल्लाह तुमको माफ़ करते जा रहा है। अल्लाह ने जो अफा अनकुम है उसका मतलब ये माफ़ी नहीं थी कि जो तुमने नबी को छोड़ा वो माफ़ कर दिया, जो तुम भाग गए वो माफ़ कर दिया। वहाँ पर अहले बैत से पूछो, कुरान जिनके घर नाजिल हुआ है, वहाँ तुम्हारी ये हालत थी कि तुम पर अल्लाह अजाब नाजिल करता कि ज़मीन फट जाती, तुम अंदर चले जाते, अल्लाह तुमको सुअर और बंदर बना देता, तुमको रान दिया जाता। अल्लाह ने ये माफ़ किया कि बंदर नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया। कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो, जिनको कुरान नहीं आता उनको बेवकूफ़ बनाओ, जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अफा अनकुम का मतलब है कि अल्लाह ने इनको रांधा नहीं, इंसानी हालत में बाकी रहने नहीं दिया, यही बहुत है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। बहुत तफसील है, बहुत सी बातें हैं, वक्त हो चुका। बदर, उहद, खंदक, खैबर,
हुनैन, ये सारी जंगें इब्तिदा दर इब्तिदा ये सब करबला है, करबला की तैयारी है ये। और जब सब एक हो गए, यानी काफिर भी एक हैं उसमें, मुशरिक भी हैं, यहूदी भी हैं, सारी कौम जो नबी के मुखालिफ है एक हो गई। ईसाई नहीं आए हैं, वो मोबाइल में जब हारे हैं तो मान लिए सैयदा को। यहूदी आए, मुशरिक आए, काफिर आए, हर जंग में गज़वा अहज़ाब कहते हैं जिसमें सारे एकजुट होकर आए थे। फिर कभी अभी कई दिन बाकी है, तो नबी करीम की ये सारी जंगें जो हैं ये करबला की तैयारी हो रही थी। मगर मसला ये हुआ कि सरकार पर्दा फरमाने से पहले बता दिया कि इस्लाम क्या है और मेरा जानसीन क्या है। 18 ज़िलहज को गदीर में अब इनका प्लान में और पानी घूमने लगा कि ये नबी ने क्या कह दिया। अब नबी को कत्ल करने की साजिश होने लगी। वादी अक़बा में जो खड़े हुए थे कि नबी की सवारी को भड़काया जाए, नबी को खाई में गिरा दिया जाए ताकि ये पैगाम मदीना न पहुंचने पाए। बहरहाल नबी मदीना पहुंच गए और नबी भी इंतकाल नहीं हुआ है, हमारे नबी को भी जहर दिया गया है। ये यहूदिया वाला जहर बताते वो नहीं, दिया गया है। बुखारी पढ़ो खुद मालूम हो जाएगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। तो ये सारी तैयारी गदीर के बाद, नबी के पर्दा फरमाने के बाद जो मुसलमान एकजुट हो के सकीफा बनाए हैं। सकीफा का मतलब है डाकुओं का अड्डा, चोरों का अड्डा। आज सारी निशानियां मदीना में ये यहूदी नस्ल सलमान मिटा रहा है, मगर सकीफा को और घेराबंदी किया है कि ये सकीफा है, यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था। तो मालूम है क्या है, फिर वहीं पर हुसैन का पहला कत्ल है। करबला में छुरी चली है, हुसैन कहते मैं तो वहीं शहीद हो गया था। जब रसूल के हुक्म के खिलाफ किसी और को चुना गया, हक है जो कह रहा हूं मिंबर से, जिसको समझ में आए समझे, ना समझ में आए ना समझे। बहरहाल करबला की तैयारी बदर से शुरू हुई और ये सब पनाह वल असर अली हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद। फिर पूरी खिलाफत का दौर गुजरने के बाद भी जब अली अमीरुल मोमिनीन मसनद रसूल पर आए, आपका दौर खिलाफत के बाद इमाम हसन मुज्तबा की खिलाफत का 6 महीना है ना। अब वल असर भी पर्दे में है, इमाम हसन मुज्तबा भी शहीद कर दिए गए। अब कौन है, अब इस्लाम किससे पनाह मांगे। बदर में अली मौजूद, ओहद में मौजूद, खंदक में मौजूद, खैबर में मौजूद। अब इस्लाम को पनाह कहाँ मिले, तो फैसला किया है आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। वल असर का मतलब फरियाद को पहुंचने वाला, वल असर का मानी पनाह, कना पनाह गाह, जो पनाह दे, जो इस्लाम को पनाह दे वो है हुसैन। दी पनाह अस्त हुसैन। बस अज़ादारो जियो, मौला तुमको सलामत रखे, हर एक अबा वबा बला से महफूज रखे, लोगों की नज़र बद से महफूज रखे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आप बार बार मदीना करबला जाओ, किसी की मोहताजी ना हो। मगर अब सुल्तान करबला वो बादशाह हुसैन करबला पहुंच चुके। 2 मुहर्रम मैंने बताया ज़मीन खरीद ली, अब 2 मुहर्रम से 3 मुहर्रम 4, 5, 6
जैसे जैसे दिन गुजरता फौजें यजीदी बढ़ते जाती, ज़ैनब फरमाते जाती हैं कि और आज काफिले बढ़ गए और इनकी फौज बढ़ गई। अल्लाह अकबर। 3 तारीख को खैमे भी हटा दिए गए। अब जब से जो पानी था वो 7 तारीख तक पिए, बड़े नहीं पीते, बच्चों को पिलाते रहे। 7 तारीख से खैमे अहले बैत ने पानी की एक बूंद नहीं। अब बच्चे प्यास से जब तड़पने लगे, 8, 9, 10वीं की शब आशूर आ गई, बच्चों की आवाज़ें बुलंद होते जा रही हैं, अल अतस अल अतस अल अतस, है ना। उस वक्त तो सबसे बड़ा गुनहगार जो हुसैन का था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के लाया था 1000 लश्कर के साथ, उसका नाम है हुर बिन यजीद रियाही। जब वो अपने खैमे में था और शब आशूर थी और जब हवा चलती और ये आवाज़ें इसके खैमे से टकराती थी तो वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाज़ है। खैमे से बाहर निकला, अपने बेटे के पास आया, बेटा ये कैसी आवाज़ आ रही है? कहा बाबा ये उन बच्चों की आवाज़ आ रही है जिनको तुम घेर के लेके आए थे। ये आपकी जुल्म ज़्यादती का नतीजा है कि आज रसूल के बतूल के बच्चे प्यासे हैं और वो अल अतस की सदाएं दे रहे हैं। हुर की रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। रात जैसे भी कटी, सुबह होते ही अपने भाई के पास आया, अपने बेटे के पास आया, गुलाम के पास आया, आके कहता है कि देखो ये जो आवाज़ आ रही है ना, मैं नहीं समझता था कि मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा। एक मरतबा अमर साद से भी हुर ने कहा कि अमर साद क्या वाकई जंग होगी? अमर साद ने कहा हाँ होगी। कहा जब होगी तो ठीक है, मैं चला सैयदा के लाल की बारगाह में। अब हुर जब चलने लगा तो अपने बेटे को साथ लिया, अपने गुलाम को साथ लिया, अपने भाई को साथ लिया, अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और भाई से गुलाम से कहा कि मुझको खैमे अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह हुसैन की तरफ ले चलो और जब करीब पहुंचना ना तो बता देना ताकि मैं घोड़े से एहतराम में उतर जाऊं। जब करीब पहुंचे, ये निकलने लगा हुर, तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अब्बास से कहा, अपने बेटे जनाब अली अकबर से कहा। क्या कहा? ऐ मेरे भाई अब्बास, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, आओ हमारा मेहमान आ रहा है, हमारा मेहमान आ रहा है। जैसे ही हुर करीब आया, घोड़े से नीचे उतरा, हाथों को बंधा हुआ है, इमाम के कदमों पे गिर गया। का एक जुमला कहा हुर ने, बस यही जुमला रोने के लिए काफ़ी है। क्या कहा हुर कि ऐ बतूल के बेटे, क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? है बतूल के बेटे, क्या मेरे रसूल के बेटे, क्या माफ़ी हो सकती है? इमाम हुसैन ने उसको उठाकर गले लगा के कहा, ऐ मेरे भाई हुर। इतने बड़े दुश्मन को क्या कहा भाई? जैसे ही भाई कहा ना, हुर का कलेजा फट गया कि इतना बड़ा मैंने जुल्म किया और रसूल का बेटा मुझको अपना भाई कह रहा है। एक एक का इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर का किया, जनाब अब्बास ने उसके भाई का किया, अली अकबर ने उसके बेटे का किया। अब खैमे अहले बैत में आ गए। जब करीब आए ना, ये आवाज़, ये सलाम, ये दुआ की, खैमे के अंदर गई। जब खैमे के अंदर गई तो सैयदा तैयबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि आए मेरे औन मोहम्मद, ये कैसी बात है, ये क्या आवाज़ आ रही है? जाओ देखो। औन मोहम्मद खैमे के बाहर आए, देखा कि इमाम अली मकाम हुर को छाती से लगाए हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं और उसको भाई कह रहे हैं और वो रो रहा है। ये फ़ौरन औन मोहम्मद पलट के गए, कहते अम्मा जान, वो जो रास्ता रोका था ना, जब हमारा रास्ता रोका था तो आप रो रही थी,
आज वो खुद रोते हुए मेरे मामू के पास आ गया है, वो माफ़ी मांग रहा है। जब ये बात सुनी सैयदा ज़ैनब ने कहा जाओ अब तुम उसके पास खड़े हो के तुम भी उसको मामू कहना और कहना कि बतूल की बेटी ने तुझको सलाम कहा है। दोनों ओल मोहम्मद हुर के पास गए, जाके कहते हैं मामू हुर हमारी अम्मा ने तुमको सलाम कहा है। एक मरतबा हुर मदीने की तरफ मुड़ा, या रसूल अल्लाह ए बतूल है ज़ारा मुझे माफ़ करना, आज आपकी शहजादियाँ मुझको सलाम कर रही है। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। कहता है हुर ए मौला अब मेरी एक राय ये है कि जंग की इब्तिदा हो पहले मेरा बेटा कुर्बान होगा। पहले अपने बेटों को भेजा। हुर का बेटा गया, 30 यजीदियों को फीनारे जहन्नम करने के बाद वो भी शहीद हो गया। हुर बढ़ने लगा कि अपने बेटे की लाश उठा के लाए। इमाम अली मुकाम ने उसको पकड़ लिया कि बाप बेटे की लाश नहीं उठाता, बाप बेटे की लाश नहीं उठाता है। हुर तू रुक, मैं हूँ, मेरा भाई अब्बास है, हम लेके आएंगे। मैं कहूँगा मौला आप कह रहे हैं बाप बेटे की लाश नहीं उठाता, असरे आसूर जब कोई नहीं होगा अली अकबर बर्छियाँ खा के पड़ा होगा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबी यनक़लिबून। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। परवरदिगार आलम हम सबको मोहब्बत रसूल व आले रसूल में ज़िंदा रख, इनकी मोहब्बत में खात्मा फिल खैर फरमा। व आखिर दावाना।